अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बोल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की राय मखदूम फिदा हुसैन के साथ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पहले से ही ब्लू है बच्चों। एक्सप्रेस पावर महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के साथ। कहाँ चले? मैं फिर से रंग बदल के आता हूँ बॉस। नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट मखदूम फिदा हुसैन। और नाजरीन, अपने प्रोग्राम के साथ आज हम मौजूद हैं लद्दर चौक सियालकोट में, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अल रहमान मॉड के ऑनर हाफिज हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आइए बात करते हैं मुल्क में बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से। जैसे कि अगर बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस की काफ़ी अप्स एंड डाउन चल रही है। महंगाई की तरफ अगर नज़र डालें तो उसमें इतनी महंगाई, खुर्दोनोश की चीज़ें जो हैं उनके रेट्स आसमानों को छू रहे हैं। गरीब आदमी को इस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मज़ीद बात करते हैं हाफिज़ हबीबुल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। माशाल्लाह आप हाफिज़ कुरान भी हैं, और इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है आपको पता है कि इस वक्त गरीब आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जी, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? तुम सब जिस तरह कि आपने बताया कि वाकई ही महंगाई ने एक जो आम आदमी की कमर तो पहले से ही टूटी हुई थी, अब इसमें जो अपर हमारा मतवस्त तबका जो था ना, अपर लेवल का, वो भी उसको भी बहुत डिसऑर्ड किया है। अब वो भी परचेजिंग करते, हम खुद से भी जब मार्केट में परचेजिंग करने के लिए जाते हैं तो हम भी देखते हैं कि हमारा भी उधर बाज़ार में बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। चीज़ों की कीमतें इस कदर है कि पहले तो 6-6 माह, साल के बाद प्राइस इंक्रीज़ होती थी, या मोस्टली बजट के बाद। अब तो घंटों के एतबार से प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत की गिरफ्त नहीं है। कम से कम प्राइस कंट्रोल वाले जो हैं, अगर वो आके शॉप्स को ये चेक करते हैं, वो होलसेलर और जो माफिया उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसको क्यों नहीं चेक करते? अगर माफियाज को कंट्रोल करेंगे, अगर प्राइस कंट्रोल अपनी ग्रिप मजबूत करेगा तो यकीनन इसके समरात जो है ना वो आम आदमी के ऊपर पड़ेंगे। हुकूमत को इसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए कि प्राइस कंट्रोल को स्ट्रांग करना चाहिए और माफियाज के इर्द गिर्द उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर अपनी गिरफ्त करनी चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह गवर्नमेंट, अभी कुछ हालात चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट आई है जो पिछले 1 साल से लोगों के अंदर बेयकीनी की कैफियत थी वो अब कदर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद रखनी चाहिए एज ए मुसलमान कि इंशाल्लाह आने वाले दिन कुछ मज़ीद बेहतर होंगे इंशाल्लाह। ये मॉड है जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ माल दे रही हैं, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि वो किस हद तक दुकानदारों को, या इस पे क्या उन्होंने कोई फोकस किया हुआ है? सर, उन्होंने फोकस तो मेरे ख्याल से मल्टी नेशनल कंपनीज़ ने आप पब्लिक का खून चूसने के ऊपर पूरा फोकस रखा हुआ है, और बड़े ही अहसन तरीके के साथ वो आम आदमी का जो है ना बड़ी ही स्मार्टनेस वे से ना वो उनका खून चूस रहे हैं। किस तरह खून इस तरह चूस रहे हैं कि वो एक तरफ से उन्होंने ग्रामिंग कम कर दी है और दूसरी तरफ से जनाब उन्होंने ना उसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है। अब कौन इनको चेक करे कि ये भी आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ से वही इनका लेबल है और ऊपर बाहर प्रिंटिंग में भी अगर एक चीज़ 165 ग्राम की है तो अंदर में 165 ग्राम नहीं है, अंदर में 150 ग्रामिंग है, और प्राइस वो भी तो उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ का एक अलग से माफिया है, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि जब ये बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे, उनको खींचेंगे, उनके गिर्द अपना घेरा तंग करेगी, गवर्नमेंट उधर अपनी गिरफ्त दिखाएगी, तो इसके समरात आम आदमी के ऊपर पड़ेंगे और इससे बेहतरी आएगी। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, जिनमें मैं नाम नहीं लेता किसी का, सबको ही पता है मल्टी नेशनल कंपनी कौन सी हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कौन सी हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं ना, इनको पकड़े, इनको देखें कि ये इस तरह क्यों लोगों के साथ चालाकी कर रही हैं। आप माशाल्लाह एक दीनी आदमी, हाफ़िज़ कुरान हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान जो है वो बड़ी मुश्किलात में है, मुख्तलिफ मसाइल हैं तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ पे भी मुस्लिम कम्यूनिटी है। तो इस पर क्या हम अल्लाह की दूरी है, क्या वजह है, क्यों हम तमाम मुसलमान इस वक्त मुश्किलात का हमें सामने? सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कुरान में क्या कहते हैं, हज के अयाम चल रहे हैं, इसमें सुन्नत इब्राहीमी है। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का उन्होंने घर तमीर कर दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पर अल्लाह
امن قائم کر دیں. جب امن قائم ہوگا تو پھر آپ کی معیشت آٹومیٹکلی مضبوط ہو جائے گی. تو حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے امن و امان کی جو صورتحال ہے نا اس کو کنٹرول کرے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو ایک سیاہ دن کے ہر 9 مئی کا واقعہ ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے، اور میں نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں، تاریخ میں یہ 9 مئی کا دن نہ آتا. جس طرح یہ سیاہ دبا ہمارے ملک کی تاریخ کے اوپر پڑا ہے، اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں کہا کہ الفتنۃ اشد من القتل. کیوں کہا؟ کہ قتل میں انسان ایک دفعہ مر جاتا ہے، مارنے والا ایک ہی دفعہ اس کو مار دیتا ہے، لیکن فتنے میں ہر روز نئی قسم کا فتنہ جنم لیتا ہے. آپ دیکھیں اداروں کا آپس میں ایک دوسرے کو خلاف لڑانا، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا، ان کے خلاف بغاوت کروانا، اور ہر اعتبار سے ہر ادارے کو برا بلا کہنا. جب ہم اپنے ہی جو ملک کے رکھوالے ہیں ان کو ہی برا بلا کہیں گے، ان کی ہی پگڑیاں اچھالیں گے، اور دلوں کے عوام کے دلوں کے اندر ان کے بارے میں نفرت پیدا کریں گے، تو پھر ہم کس طرح خوشحال ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دوسری طرف بھی کوتاہیاں ہیں، یقیناً ان کی بھی لاپرواہی ہیں، لیکن ہم سب کو مل بیٹھ کر ان باتوں کو دیکھنا ہوگا. اپنے مسائل کو ہم نے خود حل کرنا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی سطح پر دیکھے. میں حبیب اللہ اپنی سطح پر دیکھوں، مخدوم صاحب اپنی سطح پر دیکھے. جب تک ہم اپنے 6 فٹ کو درست نہیں کریں گے حالات درست نہیں ہو سکتے. سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، سب آپ اپنا حصہ ڈالیں. اب ہم یہ کہیں کہ جی ملک میں تبدیلی آنی چاہیے، ملک میں بہتری آنی چاہیے، لیکن میری کرپشن کو، میرے جھوٹ کو، میرے دھوکہ دہی کو، میری رشوت کو، میرے پلاٹوں کے اوپر قبضے کو، میرے ظلم زیادتی کو کوئی کچھ نہ کہے. ایسا نہیں ہوگا. جب اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں کیا کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی. یہ تھے سیالکوٹ سے حافظ حبیب اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، الرحمان موڈ سیالکوٹ سے، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین، نیو بول نیوز، گجرانوالہ.